कभी कभी किसी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वह खो जाती है। मैं आपको आरव और उसकी माँ सुधा की कहानी सुनाता हूँ। एक शाम आरव अपने कमरे से तूफान की तरह निकला, दरवाजा जोर से बंद किया और चिल्लाया, माँ को कुछ समझ नहीं आता, वह हमेशा डांटती रहती है, मेरी जिंदगी खराब कर रही है। उसकी माँ सुधा बस खड़ी रही। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उनकी थकी हुई आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। शायद आंसुओं ने भी हार मान ली थी। सुधा एक छोटे से गांव की आम महिला थीं। जब उनके पति की अचानक मौत हो गई तो उन्होंने जो भी काम मिला, ईंटें ढोना, बर्तन धोना, सब किया, बस आरव को स्कूल में रखने के लिए। जब लोग पूछते, अपने बेटे को इतना क्यों पढ़ा रही हो, सुधा बस मुस्कुराकर कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी, वह मेरा बेटा है। आरव होशियार था, वह स्कूल में अच्छा करता था। सुधा ने उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजने के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया। हर सुबह वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे बेटे को कामयाबी दो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं टुकड़ों पर गुजारा कर लूंगी। लेकिन शहर ने आरव को बदल दिया। अचानक उसे अपनी माँ के कपड़े शर्मिंदा करने लगे, उसकी आसान भाषा से उसे झिझक होने लगी और उसकी आवाज बोझ लगने लगी। एक दिन फोन पर उसने कहा, माँ अब मुझे फोन मत करना, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि आपकी आवाज गांव वाली लगती है। सुधा ने बहस नहीं की, वह बस रात भर रोती रही। लेकिन अगली सुबह वह फिर मंदिर गईं। भगवान मेरे बेटे को खुश रखना, भले ही मुझे उसकी आवाज फिर कभी न सुनाई दे। साल बीत गए, सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर। उन्होंने आरव को कभी नहीं बताया, इस डर से कि यह उसे उसके करियर से भटका देगा। उन्होंने बस एक पड़ोसी को एक चिट्ठी दी और कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना, शायद तब उसे समझ आएगा। एक दिन एक फोन आया, आपकी माँ नहीं रही। आरव भागा भागा घर आया। उसकी घिसी हुई चप्पलें, उसकी टूटी हुई खाट, उसकी पुरानी तस्वीर, सब एक साथ उसे चुभ गया। राधा, पड़ोसी ने उसे चिट्ठी दी। उसने उसे पढ़ा, लवे आरव, जब तक तुम यह पढ़ोगे मैं शायद यहाँ न रहूं। मुझे पता है मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया, मुझे माफ कर देना बेटे। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही मेरी दुनिया थे। मैं बस चाहती थी कि तुम्हें कभी मेरा दर्द महसूस न हो। याद रखना, एक माँ पेड़ की तरह होती है, वह सन में जलती है ताकि उसका बच्चा शेड में रह सके। मैं कभी नाराज नहीं हुई और कभी हो भी नहीं सकती थी। तुम हमेशा चमकते रहो, मैंने बस इसी की प्रार्थना की थी। तुम्हारी माँ सुधा। आरव ने चिट्ठी को कसकर पकड़ा और टूट गया। उसे आखिरकार समझ आया कि उसकी आंखें हमेशा लाल क्यों थीं, उसके हाथ फटे हुए क्यों थे, उसके पैर नंगे क्यों थे। वह मंदिर गया, अपनी पुरानी मुरझाई हुई माला देखी और फुसफुसाया, माँ मुझे माफ कर दो, बस एक बार। दोस्तों, एक माँ का दिल हर जख्म को चुपचाप सहता है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, उसका प्यार हमेशा बड़ा होता है। उसे कम महसूस मत कराओ, उसे गर्व महसूस कराओ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक और शेयर करना न भूलें।